छत्तीसगढ़ में अमित शाह का दौरा होता है और उसके बाद नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी की जाती है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह आए थे अगस्त के महीने में और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आने वाले 2025 मार्च के महीने तक नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से कर दिया जाएगा। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाए गए हैं और उसमें 31 माओवादियों के शव, आधुनिक अत्याधुनिक हथियार और इसके साथ में नक्सलियों के लीडरों को भी यहाँ पर जिस तरीके से उनके भी शव बरामद किए गए हैं, इससे साफ जाहिर है कि जो खात्मे का तय तिथि यहाँ पर घोषित की गई थी उस तिथि के अनुरूप ही ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है कि किस तरीके से नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से खात्मा किया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली में बैठक चल रही है और इस बड़ी बैठक में अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा है कि जो हमने तय समय सीमा रखी है उस समय सीमा के पहले अगर हथियार छोड़कर जो नक्सल को समर्थन करने वाले, माओवाद को समर्थन करने वाले जो युवा भटक गए हैं वो युवा वापस आ सकते हैं, हथियार छोड़ सकते हैं। और इन तमाम मामलों को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद एक फिर से बड़ी रणनीति देखने को मिलेगी। अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा है कि पूरे देश में इस ऐसे तरीके के मामलों में 13,000 लोगों ने हथियार छोड़े हैं और सरकार के साथ में उनकी योजनाओं का लाभ यहां पर लिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन को लेकर बधाई दी है डीजीपी के साथ में तमाम अधिकारियों को, बल्कि एक बड़ी बैठक में सीधे तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि अब यह ऑपरेशन और बड़ा होगा, आने वाले समय में और बेहतर तरीके से उस क्षेत्र पर शांति फैलाने की जो कोशिश है वो यहां पर माओवाद से लड़ते हुए जवान करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ अमित शाह की बैठक में कहा है, एक बार अमित शाह ने यह भी सुन लीजिए। अगस्त को भी मैं गया, उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। आज नक्सल प्रभावित प्रदेशों का बैठक है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बैठक लेने वाले हैं। हाँ, सौजन्य मुलाकात है। तो सुना आपने कि अमित शाह किस तरीके से बता रहे हैं कि देश भर में और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है। इसके साथ में ऑपरेशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। मार्च 2025 वो डेट है, वो तिथि है, वो समय है जहां पर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। आज गृह मंत्री के साथ में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी वहां पर बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा अधिकारी भी मौजूद थे और प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो अन्य राज्यों से भी मिलते हैं, जिसमें कई 6 राज्य की सीमाएं छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती नजर आती हैं, ऐसे में अब तालमेल के साथ में नक्सलियों को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश होगी। केवल छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा संख्या जो है वो नक्सलियों की यहां पर बची हुई है और ऐसे में उनको ही सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। सफलता इस तरीके से मिल रही है कि जो इंटेल मिल रहा है वो बेहद अचूक मिलता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह की अचूक तिथि के साथ में अचूक ऑपरेशन की तैयारी जिस तरीके से यहां पर की गई थी, उसमें अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। न केवल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, न केवल मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई है, बल्कि उनकी परफेक्ट लोकेशन के साथ में ऐसा ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है जिससे सीधे निशाने पर, जिन पर निशाना लगाया जाएगा, जिन माओवादियों को टारगेट में लिया जाएगा, जिस क्षेत्र पर ऑपरेशन चलाया जाएगा, वहां पर जवानों की कैजुअलिटी कम और नक्सलियों की कैजुअलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ में ही खात्मे को लेकर, सरेंडर
सरेंडर नीति की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। जल्द ही सरेंडर नीति भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आज की महत्वपूर्ण बैठक में न केवल अमित शाह ने बधाई दी है, बल्कि उन्होंने तमाम राज्यों से पूरी तरीके से सहयोग की बात यहाँ पर कही है कि अगर छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरीके के ऑपरेशन चलाए जाते हैं और वहां से नक्सली दूसरे क्षेत्रों में भागने की कोशिश करते हैं, तो उस क्षेत्र पर भी ऑपरेशन उसी तरीके से सीमावर्ती जिलों पर चलाया जा सकता है, जिससे कि कहीं पर भी उन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि अचूक निशाने के साथ में अचूक कार्रवाई की बात यहां पर अमित शाह ने कही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से अमित शाह की बातों का अमल बस्तर के क्षेत्रों में, माओवाद के क्षेत्र में होता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।